और गाइस हमने टर्की साइड स्टाइल पराठा मंगाया है। इस बचपन में सुना था मैंने कि मुस्लिम लोग जो खाना बनाते हैं वो उल्टे तवे पे बनाते हैं, आज देखा। और गाइस इस्तांबुल में आपको भाई सब जगह जगह पे ना ऐसे ऐसे घर से मिल जाएंगे जिसके अंदर इन्होंने कुत्ते बिल्लियों के लिए पेडिग्री रख रखी है। अंदर ना चप्पल जूते अलाउड नहीं है, ऐसे भाई साहब अपने हाथ में लेके जाने हैं। और गाइस ये देख लो, ये है वो ब्लू मॉस्क। और गाइस आपको ना इस्तांबुल में जगह जगह भाई साहब ये जंगली बिल्ली दिख जाएंगी, और ये जंगली हैं, ये पालतू पेट नहीं है, और ये थोड़ी सी वाइल्ड भी होती है। बेंटले वाली खड़ी है ना, ये है भाई साहब ट्रैफिक पुलिस। सही है भाई साहब, बेंटले दे रखी यार। और ये लोगों का मानना है कि जो ये ब्रेड होती है ना, ये अगर नीचे गिर जाए तो भाई इसको 3-4 बार ये चुचकार के खाते हैं। मतलब इनका मानना है कि अगर ये ब्रेड तुमने नीचे गिरा दी ना, तुमसे पाप हो जाएगा और तुम नरक की आग में जलोगे। और यहाँ पे ना पिछले 2 साल में इतनी ज़्यादा महंगाई बढ़ी है ना, इतनी ज़्यादा, क्योंकि इनकी जो करेंसी है वो बहुत ही ज़्यादा अनस्टेबल है। इस गली के अंदर भाई साहब बहुत मस्त मस्त शॉप है। मतलब मीट वाली मिठाई है जिसको जो चिकन के साथ बना रखी है, या फिर किसी बीफ के साथ बना रखी है, या फिर किसी मतलब बकरे के साथ बना रखी है। मतलब मीट के साथ मिठाई तुम इमेजिन कर सकते हो। हेलो गाइस, तो स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। अभी मैं हूँ इस्तांबुल और अभी यहाँ से मैं बाहर जा रहा हूँ। आज हम काफ़ी सारी जगह घूमेंगे, जैसे यहाँ पे एक ब्लू मॉस्क करके बहुत ज़्यादा फेमस है, और इनकी जो यूरोप वाली साइड है वो भी हम घूमेंगे आज। तो अभी निकलते हैं होटल से। सबसे पहले तो मुझे लॉन्ड्री देनी है, मेरे सारे कपड़े ख़राब हो रखे हैं, मैले हो रखे हैं। तो सोच रहा था साथ में गली में एक लॉन्ड्री की सर्विस की मैंने नाम पढ़ी थी, तो वहाँ पे जाके एक बार लॉन्ड्री देते हैं। और आपको भी बताता हूँ, अगर आपको यहाँ पे लॉन्ड्री दिलवानी है तो कितना आपको पे करना पड़ेगा। और आज के दिनों में जो इस्तांबुल है, अगर कंपेयर करें हम पिछले 2 साल से, तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो गया है। मतलब बहुत ज़्यादा क्या, यूरोप से भी महंगा हो गया। अगर हम बात करें, मैं यूरोप के स्विट्ज़रलैंड में था ना, वहाँ से भी ज़्यादा महंगा है खाना भी और रहना भी। तो चलो जल्दी से बाहर चलते हैं और एक्सप्लोर करते हैं आज इस्तांबुल को। और गाइस सबसे मस्त बात मेरे को यहाँ की लगी, यहाँ की लिफ्ट। भाई साहब लिफ्ट देखो कैसी खुलती है। इसमें एक दरवाज़ा सा दे रखा है, पहले तो ये बटन दबाते हैं, ये ऊपर आएगी, ऊपर आने के बाद ये दरवाज़ा खुलेगा। दरवाज़ा खुलने के बाद फिर इसके अंदर एक दरवाज़ा और है, वो खुलेगा। मतलब वो जो होती थी ना, मूवियों में होती थी पुराने स्टाइल में, वैसी कुछ है। आई थिंक यहाँ पे ना स्पेस का प्रॉब्लम है, इसलिए देखो ये खुल गया पहले दरवाज़ा, और इधर से ना भी एक दरवाज़ा गया है उधर, वो अंदर से दिखाऊंगा। और ये है बस छोटी सी लिफ्ट, और इसके अंदर भाई साहब सिर्फ 2 ही लोग जा सकते हैं। ये गेट बंद हो गया, अभी देखना ये वाला बंद होएगा। ये देखो कैसे हो भाई साहब, हो गया ना, और ये हो गई नीचे। पहली बार मैं इसके अंदर घुसा ना, मैं डर गया था एकदम से, जब भट दुनी सी बजा। बाकी 2 ही लोग जा सकते हैं इसके अंदर, छोटी सी लिफ्ट है। आई थिंक स्पेस का प्रॉब्लम है, देखना फिर से कैसे खुलेगा, ये देखो। और अब ये विंडो है, ये खुलेगी ऐसे। सही है, काफ़ी बढ़िया है। और गाइस ये था हमारा हॉस्टल। पानी यहाँ पे हमारे को फ्री मिला हुआ है, और लोग काफ़ी बढ़िया थे यहाँ के। अब एक बार पानी की बोतल भर लेते हैं। और गाइस आप मानोगे नहीं, यहाँ पे लॉन्ड्री ना इतनी महंगी है। मतलब 180 लीरा लगभग हो गए, 450 से भी ज़्यादा रुपए, और 1 किलो धोएंगे उसमें। बस मैंने सोचा कि इतने महंगे में सारी लॉन्ड्री धोने की बजाय कच्चे बनियान धोवा लेता हूँ, लगभग 1 किलो में हो जाएंगे। कच्चे बनियान बदलूँगा। वैसे 2-3 ड्रेस अभी मेरे पास पड़ी हैं, अगले देश में जाके वॉश कराऊंगा, या फिर दूसरी प्लेस पे जाऊंगा ना, वहाँ पे रेट कंपेयर कर लूँगा, फिर कराऊंगा। क्योंकि अगर मैं सारे कपड़े दूंगा ना, 4-5 किलो हो जाएंगे, 2-2.5 हज़ार रुपये सारे उनके लिए देना थोड़ा सा मुश्किल है। तो ये कपड़े लेके आया हूँ, बस मैं अभी ये वॉश कराऊंगा। और ये एक इधर शॉप है डायमंड करके, और ये हो गया कितना, 165, ओके। और ये अंडर 1 kg हो गया गाइस, और मेरे को पे करना है 165 लीरा। ओके फाइन। लॉन्ड्री दे दी है, और अभी हम जा रहे हैं भाई साहब पेट पूजा करने, क्योंकि काफ़ी भूख लगी है। आज सुबह उठे तो बारिश हो रही थी, तो अभी हम खाना ढूंढ रहे हैं कहीं बढ़िया से। और मेरे को सामने ना ये दिखा ब्रेकफास्ट के लिए, पर ये मैं करूँगा नहीं। ये ब्रेड सी मिलती है यहाँ पे, यहाँ का ये बहुत ही लोकल और फेमस ब्रेकफास्ट है। मोस्टली लोग ना इसको बाय करना पसंद करते हैं मॉर्निंग में, और ये लोग इसको क्रीम और न्यूटेला के साथ लगा के देते हैं, और 100-150 लीरा में मिल जाता है एक। तो सही है अगर आपको ये खाना है तो। और ये देख लो गाइस, दिन में कैसी दिखती है मेट्रो ट्रेन, सही लगती है। वैसे इन्होंने काफ़ी पब्लिसिटी कर रखी है इनके ऊपर, काफ़ी मतलब ऐसे फूड वूड की एडवर्टीजमेंट कर रखी है, एप्लीकेशन वगैरह की। और गाइस इस सिटी के अंदर ना बहुत सारे मॉस्क हैं, और ऑलमोस्ट सारे सेम से दिखते हैं। जब ना हम इस एक रेस्टोरेंट में बैठे हैं, और यहाँ पे हमने ना भाई साहब यहाँ का परांठे मंगाए हैं, यहाँ के टर्किश परांठे। अभी देखते हैं कैसे लगेंगे, और ऐसा कुछ माहौल है यहाँ का। और साथ में इधर भी कुछ सिटिंग एरिया सा है, मतलब ये ट्रेडिशनल वे होगा टर्की का। और गाइस हमने टर्की साइड स्टाइल पराठा मंगाया है, इसको ये बोलते हैं गोज़े, और काफ़ी सॉफ्ट है। अभी खाने में देखते हैं कैसा लगेगा। ये है आलू और पालक का, मतलब आलू और पालक और चीज़ का। देखते हैं खाने में। बढ़िया है।
और ये है आलू और पनीर का। काकू खा के बताएगा अभी। बढ़िया, मैंने टेस्ट कर लिया पहले। है बढ़िया। हमने खा लिया है खाना और अभी यहाँ से निकल रहे हैं। मतलब काफ़ी सही था। ये उल्टे तवे के ऊपर बनाते हैं, जो देख के मेरे को थोड़ा सा कुछ याद आया था। बचपन में सुना था मैंने कि मुस्लिम लोग जो खाना बनाते हैं ना वो उल्टे तवे पे बनाते हैं। आज देखा मैंने, बहुत बड़ा तवा होता है और उसके ऊपर रख के बना रहे थे। और ये काइंड ऑफ ना पराठा ही था, बट मटेरियल शायद आटा नहीं था, मैदा और आटा का मिक्सचर था कुछ करके। और सही था काफ़ी। पालक और पालक और चीज़ वाला जो था ना वो सही था, आप खा सकते हो। और गाइज़ अभी हम यहाँ से जा रहे हैं एक बारी हमारी कैपाडोकिया की जो बस है उसकी बुकिंग के लिए, और उसके बाद ही फिर इस सिटी को एक्सप्लोर करेंगे। मैं सोचा कि टाइम से बुक करा लेते हैं ताकि हमारे को कल की बस मिल जाए। हम फ़्लाइट से नहीं जा रहे क्योंकि बहुत महंगी पड़ती है, हम बहुत कम पैसों में जाएंगे। तो अभी एक बार बस स्टैंड जाके टिकट बुक करा लेते हैं। अगर आपको भी कैपाडोकिया जाना है और सस्ते में जाना है तो इस वीडियो में आपको ये भी पता लग जाएगा कि आप कैसे बुक करा सकते हो। हमने ना ऑनलाइन देखा था तो बस का ना कुछ खास दिखा नहीं रहा था और थोड़ा सा ट्रस्ट भी बिल्ड नहीं हो रहा था कि कहाँ से बैठेंगे कहाँ से जाएंगे। तो अभी हम जा रहे हैं भाई साहब इस्तानबुल के बस स्टेशन पे, और उसको ये औस्तगरी बोलते हैं। और जो डिस्क्रिप्शन में मैं लिख दूंगा कि भाई कौन से बस स्टैंड से है, और वीडियो में भी दिखा दूंगा तो उधर नाम पता लग जाएगा आपको। तो अभी जाते हैं वहाँ पे और एक्सप्लोर करते हैं कि कौन सी बस कितने बजे जाएंगी ताकि हम कल की टिकट ले सकें। और गाइज़ हम इस ट्रेन में बैठ के आ गए इस पे ऑटोगर यहाँ पे बस स्टेशन है। और बस स्टेशन पे जाने के बाद आपको बहुत सारे कंपनी मिल जाएंगी जिनके साथ आप अपनी टिकट बुक करा सकते हो। और गाइज़ आपने एक चीज़ नोटिस करी, मेट्रो के अंदर भाई साहब दो छोटे बच्चे ना भीख मांग रहे थे। एक वायलिन सा ले रहे थे, मुंह के अंदर हवा मार के उसको बजा रहे थे, और उसकी को साथ में भीख मांग रहे थे कप सा लेके। मतलब यहाँ पे भी भीख मांग रहे थे। मेरे को थोड़ा देख के ऐसा लगा कि ये चीज़ कॉमन है, मतलब हर देश में होती है। बस वही है कि लोग दिखाते नहीं, वो डिफरेंट बात है। तो चलो जल्दी से अभी एक बारी बुकिंग करा लेते हैं और आपको बताता हूँ कि मैंने कितना पे किया। ये देखो अभी मैं पहुंच गया हूँ बस स्टैंड पे, और यहाँ पे ना आपको भाई साहब बहुत सारे ऐसे आउटलेट दिख जाएंगे। मेट्रो लिखा हुआ, ये मेट्रो वाले भी टिकट ही देते हैं वैसे। और अभी जाके पता करते हैं कि कितना चार्ज करते हैं। वैसे ऑनलाइन मैंने देखा था 520, 560, 580 तक हमारे को एक साइड की टिकट मिल जाएगी। बाकी देखते हैं। और गाइस हवा बहुत तेज़ चल रही है यहाँ पे, थोड़ा सा मुश्किल है, थोड़ा सा हो सकता है कि आवाज़ में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही हो, पर लेकिन मतलब बनाने की कोशिश करूँगा। और इधर गाइस आपको ना ऐसे लोग बोलते रह रहे हैं कहाँ पे जाएंगे। मैं इनसे भैया से पूछ लेता हूँ। आई वांट टू गो द कैपाडोकिया बस। यस ओके। तो भाई हमारे को एक बंदा मिल गया इधर, इसी बंदे से पूछ लेते हैं कितना चार्ज दे रहा है। ये सस्ती सी डील देगा तो करा लेंगे, नहीं तो कोई 2-3 जगह देखेंगे, रेट कंपेयर करेंगे, पहले ऐसे ही नहीं लेंगे फर्स्ट से ही। और गाइज़ हमने ले लिए हैं टिकट, और ये मेट्रो के इससे लिए हमने, या ऐसा कुछ मेट्रो था। और हमारे को ये पड़ी पर पर्सन 985 करके 900 साढ़े 900 की एक साइड की। यानी जो टोटल मैंने पे किया ना रिटर्न बस का 2 पर्सन का, वो पे किया मैंने 3890 टर्किश लीरा, और ये इंडियन रुपीज़ में बन जाएंगे लगभग 9000 समथिंग। तो मतलब 9000 रुपये में 2 बंदों का राउंड ट्रिप हो गया। और मर्सिडीज़ की बस हैं तो सुकून से चले जाएंगे। और फ्लाइट के कंपैरिजन में अगर देखें तो एक बंदे की फ़्लाइट के रिटर्न में 2 बंदे चले जाएंगे, बस टाइम ज़्यादा खर्च होगा। 11 घंटे लगेंगे हमारे को इस्तानबुल से कैपाडोकिया पहुंचने के लिए। तो चलो कल एक्सप्लोर करेंगे इसको, कैसा रहेगा एक्सपीरियंस। और ये देख लो गाइज़, ये है कुछ बस स्टेशन इनका, और इसके अंदर जाके इधर ये मेट्रो वाली बसेस मिलती हैं, और इस काउंटर से हमने टिकट लिए हैं अभी। और गाइज़ मॉस्क में जाने के लिए ना सिर ढका होना चाहिए, तो हमने चुन्नी सी ली है, स्कार्फ सा। और अभी सलोनी को सिर पे ये डालना पड़ेगा अंदर जाने के लिए। और लड़कों को भी शॉर्ट्स अलाउड नहीं होते, तो पूरी पैंट होनी चाहिए अगर आपको अंदर जाना है तो। और गाइस अभी रेड लाइट पे हम वेट कर रहे हैं, हमारे को ट्रैम लेनी है, और चलो चलते हैं। और गाइज इस्तानबुल में आपको भाई सब जगह पे ना ऐसे घर से मिल जाएंगे जिसके अंदर इन्होंने कुत्ते बिल्लियों के लिए पेडिग्री रख रखी है। और भाई साहब हम पहुंच गए हैं फाइनली इस ब्लू मॉस्क के पास, जो कि उस तरफ है। और अभी ब्लू मॉस्क को देखते हैं कैसा है। इसके बारे में मैंने बहुत सुना है, जो भी इस्तानबुल आता है ना इस वाले मॉस्क को ज़रूर देखता है, और मैं भी फाइनली आ गया हूँ। चलो अंदर चल के देखते हैं कैसा सा है। बाकी इसके बारे में ना काफ़ी हिस्टोरिकल थिंग्स भी हैं जो मैं आपको अभी अंदर घुसते हुए बताऊंगा। और गाइज़ मैं आ गया हूँ ब्लू मॉस्क के पास, जो कि काफ़ी फेमस है। और मैं सही बताऊँ तो मैं ऐसे किसी मॉस्क के अंदर पहली बार एंटर कर रहा हूँ, अदरवाइज़ मैं ऐसे किसी मॉस्क के अंदर ज़िंदगी में आज तक नहीं गया था।
और ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस होगा किसी मॉस्क के अंदर। बाकी चलो अंदर चलते हैं और देखते हैं इस मॉस्क को कैसा सा है। बाकी बहुत सारी अंदर से आवाज़ें तो आ रही हैं जो इनकी रेगुलर जो आती हैं टाइम टू टाइम, पूरे दिन में 3-4 बार आती हैं शायद। हाँ, और गाइस ये है एंट्री इसकी। और इसके बारे में बोलते हैं ये ना बहुत ज़्यादा पुराना है, पता नहीं 17,000 पता नहीं 18,000 साल पुराना है। और इसके अंदर भाई साहब बहुत सारी लाइक हैंडमेड क्राफ्ट कर रखी हैं। और इसके बारे में बोलते हैं कि पहले ये जो मॉस्क था ये पहले कुछ वो था, क्या बोलते हैं, चर्च था। और उसके बाद फिर ये बना दिया गया मॉस्क, फिर मॉस्क के बाद फिर चर्च बना शायद, फिर उसके बाद अब ये फाइनली मॉस्क है। अंदर से चल के देखते हैं भी कैसा सा है ये। अगर विजिटर्स को इसके अंदर जाना है ना, अगर आप घूमने आ रहे हो इधर, तो इस मॉस्क के लिए ना अलग अलग टाइमिंग है जो विजिटर्स के लिए हैं। वो जब आप आओगे तो आपको बोर्ड पे लिखे हुए मिल जाएंगी। अभी जो है वो क्लोज है, अभी 5:30 के लिए ओपन है, 8:30 पे ओपन होता है विजिटर्स के लिए और 2 बजे ओपन होता है। तो अभी हम 5:30 पे घुसेंगे तो 10-15 मिनट बची हैं। अभी हम आसपास की चीज़ें देख रहे हैं, काफ़ी मतलब ठीक ठाक है, बाहर से सही लगता है। इसका जो पत्थर है ना वो थोड़ा सा डिफरेंट है, मतलब जो इसका मार्बल और पत्थर, पता नहीं मार्बल है कौन सा पत्थर है, थोड़ा सा डिफरेंट सा है। बाकी बना काफ़ी सही रखा है। और इसके बारे में यार बहुत सारी स्टोरीज़ हैं। ये मतलब बहुत साल पुराने टाइम से, ग्रीक के टाइम से है इधर, क्योंकि बहुत सारे साम्राज्य बने, बहुत सारे साम्राज्य टूटे, तो ये बहुत सारे देशों की, बहुत सारे साम्राज्यों की राजधानी बना है इस्तांबुल। तो अलग अलग टाइम पे अलग अलग ये मॉस्क का यूज़ हुआ, कभी चर्च बन गया, कभी वो क्या बोलते हैं मॉस्क बन गया, फिर चर्च बन गया, ऐसी कुछ स्टोरीज़ हैं इसकी। और गाइज ये ऐसा कुछ दिखता है, देखना पानी के कैसे वाटर के जुगाड़ से बना रखे हैं, सही लग रहा है काफ़ी। बाकी बाहर से रोड से भी दिखाऊंगा, एक बार अंदर जाके देख के आता हूँ कैसा सा। इसके बारे में मैंने सुना है कि इसके अंदर बहुत सारी टाइलें लगी हुई हैं जो ब्लू टाइल हैं और 20,000 से ज़्यादा हैं और हैंडमेड टाइल है वो ब्लू। तो काफ़ी सही लगेगा देखने में। चलो अंदर चलेंगे और देख के आएंगे एक बार एंट्री ओपन हो जाए। हमने ना स्कार्फ ख़रीद लिया और स्कार्फ की वैसे ज़रूरत नहीं थी, सामने स्कार्फ फ्री में मिल रहा है अंदर जाने के लिए, जैसे गुरुद्वारे में जाने के लिए मिलता है। चलो एंट्री करते हैं। और गाइस जो उनका उधर वाला एंट्रेंस था ना भाई साहब, उस वाले एंट्रेंस से ना हमारे को कुछ नहीं दिया विजिटर्स को, तो वहाँ पे बोर्ड लगा दिया जैसे ही प्रेयर खत्म हुई कि भाई जो विजिटर्स हैं उनको इस वाले गेट से जाना है। अब देखना भीड़ कैसी लगी हुई है। अंदर ना चप्पल जूते अलाउड नहीं है, ऐसे भाई साहब अपने हाथ में लेके जाने हैं। और ये आगे भाई साहब मॉस्क के अंदर, अच्छा जूते धोने की जगह है कि नहीं है? ओके, ओह भाई साहब दिखने में तो काफ़ी ग्रैंड है, सही बड़ा सा है। अच्छा शूज़ रखने की जगह है, चलो थैंक गॉड यहीं रख देते हैं, रख दो अपने शूज़ कितने। और गाइज ये देख लो, ये है वो ब्लू मॉस्क भाई साहब। गुंबद तो काफ़ी ऊंचा है, मतलब सही लग रहा है, सही में ह्यूज है, काफ़ी बड़ा है। पिलर देखो कितने मोटे मोटे से लगा रखे हैं। ये ऊपर जाके पेंटिंग कर रखी है, क्या कर रखी है मेरे को ये चीज़ समझ नहीं आया। और यहाँ पे गाइज जो ये वाली एंट्रेंस है ना, ये सिर्फ विजिटर्स के लिए है। और जो इसके दूसरे वाली साइड है ना, जो उधर लोग इसमें मतलब वो करते हैं, अपनी प्रेयर वगैरह करते हैं। सही है देखने में, मैं बहुत एक्साइटेड था, पर अंदर आने के बाद तो इतना कुछ खास नहीं लगा मेरे को। ये टाइल है ना जो इनके बारे में बोला जा रखा है, शायद 20,000 से भी ज़्यादा टाइल्स यूज़ कर रखी हैं जो हैंडमेड है, हाथ से बना रखी हैं और ब्लू कलर की। सही है काफ़ी। और लोग बहुत सारे आते हैं इधर भाई साहब, आस्था के नाम पे यहाँ पे बहुत सारे लोगों की आस्था जुड़ी हुई है। और इसके बारे में बोला जाता है जो ये मॉस्क है ना, ये भाई साहब इस्लाम धर्म में 2nd नंबर का मोस्ट इम्पोर्टेंट मॉस्क है, जिसके लिए लोग यहाँ पे आते हैं। और ये देखो गाइज इनका जो मेन एरिया है जहाँ पे लोग पूजा करते हैं, कुछ झूमर सा लगा रखा, अच्छा बड़ा सही है। इनका मेन साइड कौन सा होता है? अच्छा ये वाली साइड होती है क्या मेन? ओके, मैंने देख लिया मॉस्क अंदर से, काफ़ी सही था। चाहो तो आज को फ्री है तो वर्थ है। अगर इसके लिए टिकट होती है ना भाई 100-200 लीरा तो वेस्ट हो जाती। हाँ ये है कि जो धार्मिक उससे आ रहे हैं ना उनके लिए तो भाई देखो कुछ मैं कह नहीं सकता, बट एज ए टूरिस्ट मतलब ठीक था, सही है, बिल्कुल टाइम कंज्यूमिंग नहीं था। अंदर घुसे देखा और बाहर आ गए, तो इन शॉर्ट ठीक था। और गाइज ये देखो इधर एक ये पिलर सा लगा रखा है, जैसे वो न्यूयॉर्क में है ना एक बिल्डिंग ऐसी सी कुछ दिखती है, पता नहीं कौन से वाला स्तंभ है वो। और इस साइड भी एक और लगा हुआ है। अभी देखते हैं कहाँ से निकलना है, इसका एग्जिट हमारे को समझ नहीं आया, कुछ इधर से निकलना है कि इधर से। बाकी वो है कि हाँ काफ़ी पीसफुल जगह है। ये जो पार्क है ना ये ज़्यादा बढ़िया लगी मेरे को, इसमें आके तुम आराम से बैठ के टाइम स्पेंड कर सकते हो, मतलब काफ़ी सही है। और इससे जो ये वाला ये ब्लू मॉस्क है ना, इसके अलावा एक दूसरा भी मॉस्क है इसके ठीक अपोजिट, जो दूसरी वाली साइड दिख रहा है, ठीक है, उधर वाली साइड दिख रहा है पेड़ों के पीछे,
वहाँ पे जाने के लिए आपको ना इसके लिए एंट्रेंस टिकट लेनी होती है, और एंट्रेंस टिकट भाई हम पे नहीं करेंगे। और अगर आप इंटरेस्टेड हो तो उसमें देख लेना, बाकी मिलेगा अंदर से सेम ही। और जो इस्तानबुल है ना, इसके अंदर बहुत सारे मॉस्क हैं और ऑलमोस्ट सारे सिमिलर दिखते हैं। बस ये ब्लू मॉस्क और वो वाला मॉस्क नहीं पुराने हैं। जो मेरे ख्याल से जो दूसरे वाला मॉस्क है वो ज़्यादा पुराना, शायद 1600-1700 साल पुराना, पता नहीं, हाँ इतना ही कुछ, मतलब हाँ काफ़ी पुराना है। तो आ सकते हो आप भी, फ्री में घूम सकते हो इधर, ये वाली जगह भी सही लगी। और ये देखो ऐसा कुछ दिखता है ये पुल के ऊपर से। और गाइज आपको ना इस्तानबुल में जगह जगह वैसे भी जंगली बिल्ली दिख जाएंगी, और ये जंगली हैं, ये पालतू पेट नहीं है, और ये थोड़ी सी वाइल्ड भी होती हैं, मतलब इतनी फ्रेंडली नहीं है। अगर आप इनको चीज़ दोगे पास आ जाएंगे, पर पास रुकेंगे नहीं ज़्यादा देर। बच्चे सही खेलते हैं इनके साथ। सब अलग अलग तरीके की पुलिस हैं। जैसे ये वाली जो पुलिस देख रहे हो, ये है टूरिज्म पुलिस, ठीक है। और उधर जो खड़ी है जिसके ऊपर खाली पुलिस लिख रखा है, वो है नॉर्मल पुलिस, जो मतलब बेसिक पुलिस है इनकी। और उसके बाद ये जो भाई साहब बेंटले वाली खड़ी है ना, ये है भाई साहब ट्रैफिक पुलिस। सही है भाई साहब, बेंटले दे रखी यार काकू, बेंटले दे रखी है पुलिस वाला तो है, सही है। और ये रेनो की पुलिस है नॉर्मल, मतलब सही है, काफ़ी बढ़िया है। और गाड़ी व्हीकल यहाँ पे काफ़ी बढ़िया। और हाँ एक चीज़ और, जो बाइक है ना इनकी, वो देखो वहाँ पे खड़े हैं पुलिस वाले, उनके पास भाई साहब GS है, मतलब BMW की पुलिस खड़ी है। मतलब काफ़ी बढ़िया लगा है देख के, इनके पास व्हीकल बहुत बढ़िया है पुलिस वालों के पास। और भाई इधर से देखो ये वाला मॉस्क, ये भाई साहब बहुत ही ज़्यादा पुराना मॉस्क है, मतलब ओल्ड मॉस्क, यहाँ का सबसे ओल्ड मॉस्क। ये देखो कैसा सा लग रहा है देखने में, काफ़ी बढ़िया लग रहा है ये वाला। और ये जो बिल्डिंग्स है ना, ये बाहर से देखने में ज़्यादा अच्छी लग रही है इस कंपैरिजन अंदर से मेरे को इतनी बढ़िया नहीं लगी वो वाली, पर ये हो सकता है अच्छी हो। और गाइज इसमें ना अभी भी कंस्ट्रक्शन चली हुई है, काम वगैरह चला हुआ है, मतलब ये अभी भी पूरे हुए नहीं है, इनके गुंबद वगैरह अभी भी बनाए जा रहे हैं। और ये देखो यहाँ पे ये भाई साहब वो हिप ऑफ ऑन ऑफ पता नहीं क्या, हिप ऑफ ऑन ऑफ, अरे क्या भी है ये भी देखो। सामने कैसी सी बाइक आई भाई साहब, पुलिस वाले भी सही गाड़ी चला रहे हैं। ये कौन सी गाड़ी है वैसे, GS ही थी ये। और इन्होंने BMW के लोगों के ऊपर ना अपना पुलिस का लोगो लगा रखा है, ये देखो भाई साहब सही लग रहा है ये। और गाइज ये देखो कैसे काग है इस्तानबुल के अंदर। नॉर्मली जो काग होते हैं ना वो बिल्कुल काले होते हैं, पर यहाँ के इस्तानबुल के काग भाई साहब मल्टी कलर है, मतलब ड्यूल कलर। और गाइज ये मॉस्क है इनका, जो मेन मॉस्क है जो पुराने वाला है। और जो ब्लू मॉस्क है ना, ये न्यू मॉस्क है, ये मतलब जो नया बनाया गया है ना वो वाला है। और इसकी कंस्ट्रक्शन ना अभी भी चली हुई है, अंदर बहुत सारे कंस्ट्रक्शन कार्य चले हुए थे, इन पे भी चले हुए हैं वैसे तो, पर ये वाला नया है ना, वो वाला नया है पीछे वाला, और ये वाला नया है, क्या बोल रहा हूँ मैं, पीछे वाला नया है और ये वाला भाई सब पुराना है, जो इनका सबसे मेन मॉस्क है, ठीक है। ये जो तुर्की का जो ये ब्रेड है ना, ये बहुत ज़्यादा फेमस है, मैंने ले लिया क्योंकि मैंने सुना था इसके बारे में। ये ब्रेड ना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इनके लिए। और ये लोगों का मानना है कि जो ये ब्रेड होती है ना, ये अगर नीचे गिर जाए तो भाई इसको 3-4 बार ये चुचकार के खाते हैं। मतलब इनका मानना है कि अगर ये ब्रेड तुमने नीचे गिरा दी ना, तुमसे पाप हो जाएगा और तुम नरक की आग में जलोगे, ऐसा कुछ मानना है। बाकी खा के देखते हैं कैसी है। बहुत रबड़ है, तो पूरा टायर है, गलत ले ली। चलो कोई नहीं, पता तो चली गया कैसी है। ठंडी है, मस्त करड़ी सी ब्रेड है, इसके अंदर शायद चीज़ या फिर न्यूटेला वगैरह लगा रखा तो शायद सही लगती है। मेरे पीछे मॉस्क देख रहे हो ना भाई, ये मेरे होटल से ना सिर्फ 200 मीटर की दूरी पे है। 4-5 मिनट लगी पैदल आने में। मेरे को लगा था पता नहीं कहाँ होगा, पर जब मेट्रो स्टेशन देखा ना, जब समझ में आया कि ये तो मेरे होटल के पास ही है। सही लग रहा है देखने में, लाइटें वाइटें लगा रखी है इसमें काफ़ी सारी, मतलब ड्रोन्स होते हैं क्या आसपास बहुत सारे, कल रात को देखा था मैंने। और ये देखो भाई साहब धूप बहुत तेज़ निकलती है इधर। और अभी यहाँ से हम मेट्रो पकड़ेंगे और चले जाएंगे वापस से अपने दूसरे वाली साइड में, जो यहाँ का गलाटा टावर है ना, जो कल भी मैंने बताया था एक मूवी थी वो जिसमें चोरी करते हैं, टाइगर जिंदा है मेरे ख्याल से, वो जो टाइगर और टाइगर की वाइफ चोरी करते हैं ना, कुछ कोऑर्डिनेट चोरी करते हैं चाइनीज़ों के, वो वाला गलाटा टावर देखने जा रहा हूँ अभी मैं। चलो उसके पास जाके देखते हैं कैसा सा है। मूवी में तो काफ़ी बढ़िया लग रहा था। और गाइस जो ये रास्ता है ना, ये सारा का सारा ग्रैंड बाज़ार का है। मेरे को तो आइडिया भी नहीं था कि मैं ग्रैंड बाज़ार में रुका हूँ। अभी ग्रैंड बाज़ार में हूँ, शायद मेरी मेट्रो आ गई, मेरे को भाग के जाना चाहिए।
आ गया हूँ करबे करके इनका स्टेशन है, और यहाँ से मेरे ख्याल से गलाटा टावर वो दिख रहा भाई साहब, ये है गलाटा टावर। चलो पास चलते हैं। और गाइज ये देखो, चचा ने कुकर जाम लगा लिया भाई साहब, सही है। और ये देखो गाइज, अभी ना मैं ये पुल क्रॉस करके आया हूँ, और पुल क्रॉस करके आते इस वाली साइड में जो बिल्डिंग्स है ना भाई साहब वो चेंज होगी एकदम से, मतलब सही में थोड़ा सा यूरोपियन फील आ रही है इस साइड में। और गाइज अभी हम जा रहे हैं इस्तांबुल की पतली पतली गलियों में से। ये कुछ सेम सा लग रहा है जैसे इटली का रोम था ना, वहाँ पे भी ऐसी पतली पतली सी गलियाँ थी। और गाइज यहाँ पे ना ये डेकिया की डस्टर चलती है, मतलब सही में इसका नाम डस्टर है, और जो दिखने में है ना वो भी डस्टर के जैसी है, बस इसका ब्रांड नेम अलग है। और गाइज ये जो गली है ना भाई सही में बहुत ज़्यादा पतली और स्ट्रेट है, आपकी सही काफ की एक्सरसाइज हो जाएगी अगर आप इसके अंदर से जा रहे हो तो। अभी हम गलाटा टावर की तरफ जा रहे हैं, थोड़ा सा रह गया। और गाइज मैं पहुंच गया हूँ फाइनली गलाटा टावर के पास, और जो गलाटा टावर है भाई देखने में काफ़ी सही लग रहा है, मतलब इतना बड़ा नहीं है पर हाँ देखने में काफ़ी हद तक सही लग रहा है। और भीड़ भाई साहब बहुत ही ज़्यादा लगी हुई है इधर। गलाटा टावर का अगर आपको 360 व्यू ले लेना इसके ऊपर से चढ़ के इस्तांबुल का, तो आपको 600 कुछ टर्किश लीरा पे करके ऊपर जाना होता है। और 2 साल पहले भाई साहब इसकी जो फ़ीस थी ना वो लगभग क्या सिर्फ 100 लीरा थी, और अभी ये बढ़ के भाई साहब 600 हो गई है, 600 से भी ज़्यादा। और यहाँ पे ना पिछले 2 साल में इतनी ज़्यादा महंगाई बढ़ी है ना, इतनी ज़्यादा, क्योंकि इनकी जो करेंसी है वो बहुत ही ज़्यादा अनस्टेबल है, और डेली इसके प्राइस ऊपर नीचे होते रहते हैं। ऊपर तो बहुत कम होते हैं, मोस्टली टाइम नीचे ही जाते हैं, और इसी कारण यहाँ के जो प्राइस है ना हर हफ्ते घटते बढ़ते रहते हैं। यानी अगर आपने किसी वीडियो में देखा होगा ना कोई चीज़ 100 लीरा की कोई खा रहा है, टर्किश लीरा की, तो वो थोड़े टाइम के बाद भाई साहब 200 की हो सकती है, 300 की हो सकती है। तो इस्तांबुल काफ़ी महंगा है अभी के टाइम पे, और सही बताऊँ तो ओवर हाइप्ड है, बेफालतू में इतना कुछ है नहीं यहाँ पे देखने को, बस वो कैपाडोपिया में कुछ अच्छी चीज़ें हैं, पर इस्तांबुल इतना मेरे को जमा नहीं बढ़िया। और यहाँ पे 1 या 2 दिन इनफ है, 3-4 दिन रुकने का फ़ायदा नहीं है। और इसके ऊपर आप जाना चाहो तो जा सकते हो, काफ़ी सही है, देखने में बढ़िया लगता है। थोड़ी हिस्टोरिकल बिल्डिंग है ये, और यही वो बिल्डिंग है भाई साहब जिसके अंदर से जो कौन था वो क्या नाम था, सलमान खान घुसा था भाई साहब, और वो चाइनीज़ बंदों के कोड चुराए थे उसने, और जिसकी वजह से चाइनीज़ लोग अपने टाइगर के पीछे पड़ गए थे। सही है, काफ़ी देखना कैसा सा एरिया है, काफ़ी क्राउडेड एरिया है वैसे। यहाँ पे आप आओगे ना आपको बहुत ही ज़्यादा भीड़ देखने को मिलेगी। और भाई साहब इधर ना ये लैंपों की दुकान ना बहुत बढ़िया लग रही है, देखने कितने मस्त मस्त से लैंप लगा रखे हैं, सही है। मेरे को ना एक चीज़ सही लगती है, जो मुस्लिम कंट्री होती है ना इनके जो सजावट वाले सामान होते हैं ना वो कुछ ज़्यादा ही अच्छे होते हैं नॉर्मली, मतलब इतने आसानी से वो मतलब देखने नहीं मिलते कहीं पे। बट अगर मुस्लिम कंट्रीज़ में आप जाओगे ना, सजावट की चीज़ें, परफ्यूम और इत्र, और जो वो होती है ना घूमने देने वाली चीज़ें, वो सारी चीज़ें मतलब आपको ना इस तरह की जगह पे ना बहुत आसानी से मिल जाती हैं। और चलो अभी यहाँ से निकलते हैं। मेरे को तो बस ये देखना था, देख लिया कैसा। मेरे को लगा था कि बहुत ही ज़्यादा ऊंचा होगा, पर इतना ऊंचा नहीं है, छोटा सा ही है ये भी। और गाइस आपने ना ये वाला बंदा देखा होगा जो चुटकी से नमक डाल रहा है, मतलब बहुत सारी वीडियोज़ में, उसका भी इधर एक रेस्टोरेंट सा बना हुआ है। और इस साइड से देखो, और मेरे को पता चला जो ये गलाटा टावर है ना इसके अंदर 8 फ्लोर हैं, और 8 फ्लोर की बिल्डिंग है ये, और जिसका टॉप फ्लोर है वो ऑब्जर्वेशन डेक। और देखो इधर कुछ फ़ोटोशूट वगैरह चल रहा है गलाटा टावर के साथ, सही है। और भाई साहब यहाँ पे कुकड़ी भी बहुत खाते हैं, और ये नट्स भी बहुत खाते हैं। और इस साइड से आई थिंक इसकी एंट्री है, ये देखो भाई साहब, ये हाइट है इसकी एग्जैक्ट। मेरी तरफ से जो सजेशन है ना, इसके 600-700 रुपये लीरा दे के जाने के बजाय आप यहाँ पे ना एक रेस्टोरेंट है रूफ टॉप, इस वाले पे जा सकते हो, और इस वाले से मतलब व्यू भी बढ़िया आएंगे, और इसके साथ फ़ोटो भी बढ़िया खींच सकते हो। मतलब 600-700 में डबल कर लो, 2 बंदे अगर जा रहे हो इस पर तो 1000-1200 लीरा लग जाएंगे। बट वहीं अगर आप 1000-1200 लीरा खर्च करके इस रेस्टोरेंट में जाके इसके रूफ टॉप का मज़ा ले सकते हो। और वहाँ से बस आपको ना इस्तांबुल का ऊपर से व्यू दिखता है, और कुछ ज़्यादा मतलब डिफरेंट नहीं है। अगर आपको किसी रूफ टॉप पे खड़ा होकर किसी ऊंची जगह पे खड़ा होकर बिल्डिंग देखना और सिटी को देखना अच्छा लगता है, तो ये आपके लिए वर्थ है, और काफ़ी सही है। और इसके अंदर पता नहीं क्यों रस्सी सी टांग रखी है, क्या काम आती है रस्सी मेरे को पता नहीं। या तो हो सकता है कि कुछ उतरने चढ़ने के लिए, या फिर हो सकता है लाइटें वाइटें अगर कुछ लगा रखी हो, ऐसा कुछ हो सकता है। और गाइज मेरे को ना इन देशों की ना ये बात बढ़िया लगती है ना, हर जगह अपना फ्लैग लगा के रखते हैं, जिसकी वजह से इनकी जो कंट्री है ना यार वो मतलब ऑटोमेटिकली ना सुंदर सी लगती है। मतलब हर जगह पे अपने झंडे टांगे रखते हैं, ये काफ़ी सही है। इधर ना बाहर की तरफ बैठ के भाई साहब रेस्टोरेंट्स में खाना खाने का भी काफ़ी रिवाज सा है। और यहाँ पे ना आपको कुकड़ी मिल जाएंगी, और ये कुकड़ी ना सिर्फ नमक लगा के देते हैं, नींबू लगा के देते हैं। मैं अभी पूछ के आया तो बगैर नींबू इतनी अच्छी नहीं लगेगी, तो मैंने सोचा कि चल रहने देता हूँ। और साथ में कुछ ये नट्स से भी देते हैं, और ये जो नट्स जो हैं ये इनके पता नहीं ट्रेडिशनल से नट है, मैंने कभी नहीं देखे थे पहले, काफ़ी सही है।
तो गाइस इधर आप आके टाइम स्पेंड कर सकते हो और मेरे को काफ़ी सही लगा और वॉकिंग टूर भी हो गया है काइंड ऑफ। और इधर वाली साइड जो है ना, यूरोप वाली साइड, मतलब काफ़ी डिफरेंट है अगर एशिया वाली साइड से देखा जाए। तो जो एशिया वाली साइड है ना, उधर तुम्हारे को कुछ ज़्यादा ही क्राउडेड सा, अलग सा, थोड़ा डिफरेंट सा नज़र आएगा। बट इस वाली साइड में आओगे ना, इस वाली साइड में आपको थोड़ा सा बढ़िया लगेगा क्योंकि जो बिल्डिंग्स है ना वो बिल्कुल डिफरेंट है, मतलब इंफ्रा इनका बिल्कुल चेंज है, बिल्कुल अलग सा ही है। ये देखो भाई साहब कैसे से लग रहे हैं, सही मतलब ऐसे पुराने टाइप के, मतलब यूरोपियन बिल्डिंग्स ही लग रही हैं, मतलब लग तो रही है पुराने वाली, पर हाँ यूरोपियन इंफ्रास्ट्रक्चर है इनका इस साइड से। इस वाले चौक के ऊपर ना ये इतनी भीड़ मचा देते हैं, मतलब देखना है टैक्सी वाले ने कैसे फंसा के खड़ी कर रखी है भाई साहब। और इधर से बंदा चिल्ला रहा है, इधर से मत जा, इधर से मत जा, मतलब इसको डांट ही रहे हैं क्योंकि इस बंदे ने जाम लगवा दिया। और यहाँ पे ना मैं जब पहले दिन सोचा था ना, मेरे को लगा था कि इधर जाम वाम लगता नहीं है डिसिप्लिन लोगों में, पर भाई ऐसे ही फंसा देते हैं कोई भी किसी भी। और ना कई बार तो रेड लाइट पे टैक्सी वाले रुकते भी नहीं है। और टैक्सी वालों के बारे में मैंने सुना है कि भाई साहब ये लोग ना स्कैम बहुत करते हैं, मतलब आपको ना रेट कुछ बताएंगे और चार्ज कुछ करेंगे, ऐसा कुछ सिस्टम है। अभी देखना कैसे कुछ मतलब कर रहा है, इधर उधर से लोगों को परेशान ही कर रहा है ऑलमोस्ट। और हमने जाना भाई साहब अब सीधा, और इस गली के अंदर भाई साहब बहुत मस्त मस्त शॉप हैं, मतलब मैंने थोड़ी सी देखी थी आगे चल के, मतलब इतनी मस्त मस्त चीज़ें बेच रहे ना ये लोग अपने मतलब पुराने कल्चर से रिलेटेड। और कुछ इनके सोवेनियर भी थोड़े डिफरेंट से हैं, ये देखना कैसे लकड़ी के कुछ बना रखे हैं, उनके ऊपर इमेजेस बना रखी हैं और बैग वगैरह कॉपी। और गाइस इधर ना कॉपी का बड़ा ट्रेंड है, आपको ना गलियों में ऐसे कुछ भी सामान मिल जाएगा कॉपी वाला, यानी आप कॉपी चीज़ें खरीद सकते हो यहाँ पे। देखो मैं ये वाली शॉपों की बात कर रहा था, कुछ पता नहीं मेडल वेडल कुछ रखा हुआ है। यहाँ का ना बकलावा बड़ा फेमस है, बकलावा मैंने अभी तक ट्राई किया नहीं है। ऐसे ना आपको मिठाई की शॉप मिल जाएंगी और यहाँ पे ना ऐसी मिठाइयाँ हैं भाई साहब जो मीट से भी बनी होती है ना, मतलब मीट वाली मिठाई है जिसको जो चिकन के साथ बना रखी है या फिर किसी बीफ के साथ बना रखी है या फिर किसी मतलब बकरे के साथ बना रखी है, ऐसा कुछ मतलब डिफरेंट मतलब मीट के साथ मिठाई तुम इमेजिन कर सकते हो। और यहाँ पे भाई साहब मीट के साथ मिठाई आपको ना बहुत आसानी से देखने को मिल जाएगी। और भाई साहब हाय। और गाइस यहाँ की बिल्ली ना इतनी निडर है भाई, तभी आगे से नहीं हट रही बिल्कुल, मतलब डरपोक नहीं है बिल्कुल भी नहीं। तो नॉर्मली बिल्ली ना डर के भाग जाती है इतनी देर में। और गाइस ये देखो मेरे को कैसी शॉप नज़र आई, इधर कितनी सारी गन रखी हुई हैं। आई थिंक एयर गन है ये, ओके मेरे को लगा एक बारी तो कि असली वाली गन है, पर एयर गन है, सही है। बाकी एयर गन का भी ना भाई काफ़ी क्रेज़ होता है, मेरे को भी लेनी है। और गाइस इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन बाय बाय।